नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों, आप अब अपनी तैयारी को पूरा जोर पे ले आइए। आप मेहनत को दुगुना कर दीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम में मात्र 2 मंथ बचा है और आप घबराइए नहीं। आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज हम अंतिम 1 मंथ में चलाएंगे, आपका रिजल्ट उसी क्वेश्चन आंसर सीरीज से आएगा। ये आप मान के चलिएगा और 100% आप टॉप रैंकर बनिएगा। ये हमारी गारंटी है आपसे। चलिए, आज हम बात करते हैं मुग़ल साम्राज्य में बाबर के बाद हुमायूं। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठा। उसने अपने भाइयों को काबुल, मेवाड़, बदख्शां प्रवेश दे दिया, जाओ तुम शासन करो। तो बाबर के बाद हुमायूं जन्म पूछा जाता है तो इसका जन्म होता है 1508 में अफ़गानिस्तान में एक जगह है काबुल। काबुल बाबर को बहुत पसंद था। काबुल बाबर को बहुत पसंद था और बाबर से क्या कहते हैं आपको, इसके बाबर के जो बहुत 3-4 पत्नियां थीं, उनमें माहम मुल्ताना शायद माँ का नाम था, हुमायूं की माँ का नाम था। छोड़िए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब 1530 में आगरा में मृत्यु हो गई तो दिल्ली सल्तनत पे 1530 ईस्वी में गद्दी पे बैठा हुमायूं। गद्दी पे हुमायूं बैठने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को सारा प्रांत दे दिया और नाम रखा अपना नसरुद्दीन हुमायूं। गद्दी पे बैठा किस नाम से? नसरुद्दीन हुमायूं के नाम से। इसके बाद 1533 में उन्होंने दीन पनाह नगर बसाया। इतना तक तो आप जान गए। लेकिन बाबर के बाद जब हुमायूं गद्दी पे बैठा तो हुमायूं के लिए दिल्ली सल्तनत पे शासन करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छोटे छोटे राजा उस समय थे अभी भी, जो आपको हराने में दिन रात लगे हुए थे। और इसी युद्ध में इसी क्रम में एक युद्ध हुआ। बिहार में एक शासक था शेर खां, और उन्होंने 1539 में हुमायूं को चुनौती दे डाली। और उस युद्ध का था बक्सर में एक जगह पड़ता है चौसा। बक्सर के पास एक जगह पड़ता है चौसा और सासाराम रोहतास जिला में पड़ता है, जहां शेर शाह का मकबरा है। तो हुमायूं ने 1539 ईस्वी में शेर खां ने हुमायूं को हरा दिया। हुमायूं को हरा दिया और वहाँ से आगरा से बोला, भाग बेटा तू भाग। हरा दिया और आगरा से भगा दिया। और यहाँ पर हराने के बाद उन्होंने शेर शाह की उपाधि धारण की। ऐसा माना जाता है कि तलवार के एक ही वार से शेर खां ने शेर को मार दिया था, इसीलिए उनका नाम शेर खां पड़ा। लेकिन 1 साल के जस्ट बाद भारत के दक्षिण भाग में हुमायूं भाग के शरण लिया, लेकिन वहाँ भी इसका पीछा किया शेर शाह ने, और शेर शाह ने फिर से हरा दिया। शेर शाह ने किसे हराया? हुमायूं को हरा दिया। तो आपको यह युद्ध याद रखना है सर। ये सभी युद्धें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। युद्ध इम्पोर्टेंट है मुग़ल साम्राज्य में। तो चौसा का युद्ध में हारने के बाद हुमायूं पहुंच गया दक्षिण में। दक्षिण में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हुआ, वहाँ भी वो हार गया। और यहाँ से हारने के बाद वह चला गया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, और वहाँ पे वह एकदम घुमक्कर की ज़िंदगी बिताने लगा, कभी इस डगर कभी उस डगर। उन्होंने एक जगह पीर बाबा के यहाँ शरण ली और उसकी पुत्री हमीदा से शादी किया 1541 में, जिससे एक बेटा हुआ। इसका नाम रखा उन्होंने अकबर। आने वाले समय में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। वह 1541 से 1555 तक भुगता रहा, और अंत में जब वह अपने आप को इतना शक्तिशाली कर लिया तो वह फिर आया पंजाब प्रांत में, और वह सिकंदर सूरी उस समय शासक था।
सिकंदर सूरी कहाँ का? पंजाब का। और सिकंदर सूरी को हराया किसने? हुमायूं ने। और तब तक चूंकि शेर शाह मृत्यु हो चुकी थी, हुमायूं फिर से दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। जो दिल्ली की गद्दी 1540 में दिल्ली की गद्दी शेर शाह ने छीन ली थी, 1555 में सरहिंद के युद्ध में लौटा दिया। 39, 40, 55, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध आपको हुमायूं के द्वारा याद रखना है। और 1556 में दीन पनाह नगर जो उन्होंने बसाया था, 1556 में मृत्यु हो गई किसकी? हुमायूं की। लिख दीजिए कहाँ से? यहाँ पे इन्होंने एक लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय बनाया। किस जगह पे? दीन पनाह नगर में एक पुस्तकालय में उनकी मृत्यु हो गई। पुस्तकालय में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि उसके भवन को उनके दुश्मनों ने काट दिया था। लकड़ी का भवन था और चूंकि लकड़ी के भवन को आधा आधा काट दिया और हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हो गई। और हुमायूं के बाद भारत पे शासन हुआ। हुमायूं के बाद भारत पे शासन हुआ अकबर का। और अकबर ने ही मुग़ल साम्राज्य को एक नई दिशा दी। अकबर को महान कहा जाता है क्योंकि भारतीय इतिहास में मुग़ल साम्राज्य में अकबर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। गुजरात विजय हो, कश्मीर विजय हो, मेवाड़ विजय हो, हल्दी घाटी का युद्ध हो, हर जगह अकबर एकदम बोलबाला कर रहा था। अकबर जीतता जा रहा था और भारत के संपूर्ण क्षेत्र पे अगर मुग़ल साम्राज्य का पताका फहराया तो वह अकबर था। अगले वीडियो में हम अकबर के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।